बेटे जो कल का टेस्ट लिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट टेस्ट, आई वांट योर रिवीजन टेस्ट। मैं आपका रीटेस्ट चाहती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हुई कल के टेस्ट से। देखे हैं मैंने, काफी पेपर चेक भी हो गए, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। बच्चे वाज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। समझा दिया, आपको समझ में आ गया, पता नहीं समझ में आया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ बच्चे। मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ बच्चे। आप देखिए, बच्चे इज वॉइस। ओके, वाच्य में क्या होता है? बेटे हर वाक्य में कर्ता और कर्म होता है। कर्ता और कर्म होता है। क्या होता है कर्ता, क्या होता है कर्म, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कर्ता मीन्स काम करने वाला, कर्म मीन्स जिस पे काम हो रहा है। मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना, आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझेंगे। यानी इस समय मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ इस समय। बेटा इस समय मैं काम कर रही हूं, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। मैं इस समय काम करने वाली करता हूं, ठीक है, करता हूं मैं। और आपको पढ़ा क्या रही हूं इस समय? मैं पढ़ा रही हूं आपको बच्चे, यानी ये कर्म है, इस पे काम हो रहा है, कर रही हूं मैं, ठीक है। अब आपका सेंटेंस में लूं तो आप में कर्ता और कर्म मुझे बताएंगे। आप अध्यापक को सुन रहे हैं, आप इसमें कर्ता हो गए क्योंकि आप सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसको सुन रहे हैं? अध्यापक को। अध्यापक जो है वो बीच में कर्म हो गया। आपको समझ में आ गई होगी बात। ये आना कहीं नहीं है, कर्ता चुनो कर्म चुनो, कहीं नहीं आना, लेकिन एक वाक्य के अंग हमें समझ में आने चाहिए कि हर एक वाक्य में एक काम करने वाला होता है और एक जिसपे काम हो रहा होता है वो भी होता है। तभी फिर तीसरी क्रिया आती है ना कि क्या काम हो रहा है। जैसे अध्यापक वाच्य पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कर्ता हो गया, वाच्य कर्म हो गया, पढ़ा रहे हैं क्रिया हो गया। हर वाक्य ऐसे ही बनता है, कर्ता भी होता है उसमें, कर्म भी होता है उसमें, क्रिया भी होता है। कई बार क्या होता है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, जैसे कर्म नहीं होता। जैसे वह चला गया, वह मतलब कर्ता, चला गया काम हो गया बस, ठीक है। उसने खाया, उसने खाया, वह उसने करता है, खाया खाना है मतलब क्रिया है, कर्म है ही नहीं इसमें। अगर मैं कहूं उसने सेब खाया, अब सेब कर्म आके फंस गया बीच में, ठीक है। क्लियर? मतलब वाक्य के यही अंग होते हैं, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और क्रिया होता है, तब वाक्य बनता है, ठीक। अब हमने दो शब्द सीखने हैं। एक शब्द है द्वारा। पहले तो द्वारा लिखने का स्टाइल देखो, द के नीचे हलंत, द की डंडी के नीचे हलंत, वारा, द्वारा, है ना। और दूसरा वर्ड है से। अब से और द्वारा हमने जब कारक किए थे, हमें पता ही दोनों वर्ड सेम है, से और द्वारा। जहां कई जगह पे से लग जाता है, कई जगह पे द्वारा लग जाता है। इट मीन्स बाय, बी वाई बाय, ठीक है जी, ओके। अब मैंने आपको कुछ भी गुंजलों में डालने की बजाय, मैं किसी आपको उलझन में डालूं उसकी बजाय, मैंने आपको एक सीधी स्पष्ट सी बात कही थी, मैं करता हूं, मेरे द्वारा किया जाता है। मतलब कर्ता के साथ द्वारा लगाना है, क्रिया को एज इट इज लिख देना, चेंज नहीं करना। ताहू ताहू, ठीक है, ताहू ता है बस हो सकता है ऐसे। अब मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं,
क्या होगा इसका? मेरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, रहा हूं, रहा है, मैं की जगह मेरे द्वारा। ओके, मैं करूंगा, मेरे द्वारा किया जाएगा। करूंगा, किया जाएगा। आपका म्यूट बटन ढीला हो गया। मैं, बच्चे जब हम दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं ना, अपना दिमाग आधा उधर चला जाता है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय टॉपिक। इतने ध्यान से समझा के भी अगर टॉपिक गलत हो जाए तो मुझे अपने पे शर्म आती है। मैं करता हूं, टेंस चेंज नहीं करना ना, तो ता हूं का जाता है। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं करूंगा, मेरे द्वारा किया जाएगा। पिछला चेंज नहीं करना गा। ठीक है, मैं करता था, मेरे द्वारा किया जाता था। मैं कर सका, मैं कर सका, मेरे द्वारा किया जा सका। ठीक है बेटे, ता था, सका, जाता है, गा, रहा हूं, मैंने सारे टेंसेस लिख दिए। आपको टेंस नहीं बदलना, सिर्फ कर्ता के साथ द्वारा लगाना है। अब इन सब में मैं एक कर्म ऐड कर रही हूं, एक कर ऐड कर रही हूं कर्म। प्लीज लुक एट मी। मैं काम करता हूं या गृह कार्य करता हूं, काम की जगह पे गृह कार्य, घर का काम। ओके, सब में मैं के साथ लगा लो, सब में मैं के साथ। मैं काम करूंगा, मेरे द्वारा काम किया जाएगा। कुछ चेंज नहीं होना, काम ने काम ही रहना है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं काम करता था, मेरे द्वारा काम किया जाता था। मैं काम कर सका, मेरे द्वारा काम किया जा सका। समझ में आई मेरी बात? मैंने अभी तक क्या बताया आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, कि वाक्य के कुछ अंग होते हैं। शब्दों को उठा के वाक्य बनाते हैं ना, एक वर्ड उठाया, दूसरा वर्ड उठाया, तीसरा वर्ड उठाया, वाक्य बना दिया। वाक्य में हमेशा एक काम करने वाला होता है, एक जिस पे काम हो रहा होता है, और एक काम। ठीक है, ओके। तो आपको सिर्फ कर्ता के साथ द्वारा लगाना है। ठीक है, ओके। मैं वाच्य का अच्छा नतीजा ना पा सकी। There is one sentence I have given you. मैं वाच्य का अच्छा नतीजा न पा सकी, मेरे द्वारा वाच्य का अच्छा नतीजा ना पाया जा सका। किया मेरे द्वारा नहीं तो मुझसे, मुझसे वाच्य का अच्छा नतीजा ना पाया जा सका। मेरे द्वारा या मुझसे, वन इज द सेम थिंग। मुझसे वाच्य का अच्छा नतीजा पाया ना जा सका। ठीक है, से का मतलब भी वही होता है। से बहुत कम सेंटेंसेस में लगता है। अब जैसे उस के साथ द्वारा लगे, उस द्वारा ऐसा नहीं किया गया, उससे ऐसा नहीं किया गया, उससे चला नहीं गया। से मीन्स द्वारा लगा हुआ है। एक पेंसिल गिरी, उसके लिए हम 6 को तंग करेंगे। We will disturb 6 students.
मेरी बात समझ में आ रही है? सिर तो हिला सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे, जब टीचर इतना एफर्ट्स करके पढ़ाता है तो रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत प्यार से किला बनाया और आपने एक ठोकर से उसे चकनाचूर कर दिया। ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत प्यार से एक किला बनाया और आपने उसे चकनाचूर कर दिया। ठीक है बच्चे, ये है वाच्य। कुछ नहीं है वाच्य में, कुछ भी नहीं है वाच्य में। अब मैं सेंटेंस देती हूं। हम, हमारे द्वारा दिवाली पर सफाई की गई। हमारे द्वारा दिवाली पर सफाई की गई। हमने, द्वारा लगा हुआ है ना, द्वारा लगा हुआ है, मीन्स हम के साथ नहीं। हमने दिवाली के अवसर पर या दिवाली पर सफाई की। हमने दिवाली पर सफाई की। ठीक है, उससे लिखा नहीं गया। एक मिनट रुकेंगे, आप बोलेंगे नहीं, बट आई विल स्टैंड वन स्टूडेंट। आप बताएंगे। हाँ, उससे लिखा नहीं गया, चेंज दिस। हाँ, अरे से तो लगा हुआ है, क्या करते हो उससे? वह लिख नहीं सका कैसे हो सकता है? पाया, एग्जैक्टली, वह लिख नहीं पाया। पीछे हमें या ही ढूंढना होगा। ठीक है, सेल लगा हुआ है, वह लिख नहीं पाया। ओके, बैठिए। जानबूझ के मैंने खड़ा किया था। बच्चे, टूट गया। मेरा बच्चा, हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है। मम्मी ऐसे ही बुलाती है ना। मेरा पुत्र, इधर आ, आप इधर आइए। आप यहाँ खड़े होंगे, ठीक है? कैमरा नहीं देखेगा आपको, मैं थोड़ा सा इधर घुमाऊंगी तब देखेगा कैमरा आपको, अदरवाइज आप यहाँ खड़े रहिए। हाँ, मेरी तरफ मुंह रखिए, क्लास की तरफ नहीं। ओके, बात समझ में आ गई? से की भी समझ में आ गई, द्वारा की भी समझ में आ गई, स्पेलिंग समझ में आए? प्लीज, आप लोग हिंदी इतनी बुरी लिखते हैं, इतनी बुरी लिखते हैं क्योंकि आप लोग बोलते वैसा है। ठीक है, अब एक चीज और करवाई थी, ऑर्डर वाले सेंटेंस, है ना? आप यहां खड़े हो जाएं, आप द्वारा यहां खड़ा होया जाए, नहीं, आपके द्वारा यहां खड़ा हुआ जाए। आप चुप रहें, आप द्वारा चुप रहा जाए, या आपसे चुप रहा जाए। ठीक है, आप वाच्य समझें, आप से वाच्य समझे जाएं, या आप द्वारा वाच्य समझे जाएं। आपके द्वारा लिखवा दो। ठीक है, ऑर्डर में सिर्फ जाएं लग जाएगा वहां पे, और जाएं के स्पेलिंग नहीं आते तो बहुत शर्म की बात है। वैसे आपको जब टेस्ट मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सारी शर्म की बातें ही। जाएं ऐसे लिखा होगा तो ठीक होगा ना? डोंट टेल मी, अगर ऐसे लिखा होगा तो ठीक होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सबके गलत हैं। अगर बच्चे के 10 में से 10 आ सकते हैं, इट मींस यू हैव डन समथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं डांट रही हूं तो सबके ही गलत हो गए हैं, सबके गलत नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम के ठीक होने चाहिए। जब मैक्सिमम के गलत होते हैं तो दुख होता है। इफ आई एम टीचिंग
31 स्टूडेंट्स इन द क्लास ना, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 25 बच्चों को तो समझ आना चाहिए। 6 बच्चे आई कैन एग्जाम, वो इस जैसे हो सकते हैं, वो इस जैसे हो सकते हैं, 6 बच्चों को मैं छोड़ सकती हूँ। क्लियर? नहीं नहीं, कल पीरियड नहीं है, मंडे पीरियड नहीं है। ओके 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 ओके, सो मेनी हॉलीडेज वी आर हैविंग। तो अभी बस आप म्यूट हैं। रब द blackboard first. Now we are moving to the next topic, that is विराम चिन्ह। नाम किए थे लास्ट टाइम, अब हम उन्हें लगाना सीखेंगे। पहले एक बार रिवाइज नाम ही करेंगे। हमारा है विराम चिन्ह। चिन्ह के स्पेलिंग देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मुंह मेरी तरफ रखिएगा, इधर, हाँ इधर, क्योंकि हमने समझना है। विराम चिन्ह, चिन्ह के स्पेलिंग ध्यान से देखिए। विराम चिन्ह, ठीक है। अब विराम चिन्ह होते हैं फुल स्टॉप्स, जो आपके सेंटेंस में लगते हैं, पंक्चुएशन में लगते हैं, और आपको पता है विराम चिन्हों से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी अगर हम रुके ना तो कुछ का कुछ मतलब निकल आता है। विराम चिन्ह हमें मतलब समझाता है वाक्य का, हमें प्रॉपर मतलब समझ में आता है वाक्य का अगर विराम चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो विराम चिन्ह पहले थे कितने, 12 13 थे हमारे, 12 थे, 13 थे, 14 थे, पता नहीं कितने थे। एक तो ये था विराम चिन्ह पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, है ना। एक था हमारा ये अल्प विराम, ठीक है। एक हमारा था अर्ध विराम, ये वाला, है ना, 1 2 3। नंबर 4 जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय आदि। नंबर 5 हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं बेटे, प्रश्न सूचक, ठीक है। नंबर 6 हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, निर्देश सॉरी उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। रिमूव किया जाए इसे, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मय आदि, प्रश्न सूचक और उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ठीक है। अब इसके बाद 2-3, एक तो ये होता है ये एब्रीवेशन के लिए जो यूज होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव लघु करने के लिए, छोटा करने के लिए, जैसे हम डॉक्टर लिखना चाहते हैं तो ड को आ ऊपर वो डाल के साथ में गोला डाल देते हैं, डॉक्टर हो गया। पंडित लिखना चाहते हैं तो वी विल राइट लाइक दिस, पंडित, ये तो बिंदी है ना, ये वी विल राइट लाइक दिस, पंडित, ठीक है। ये लाघव होता है, ये लाघव होता है, ठीक है। नंबर 8 एक होता है, हाँ हमसे गलती हो जाती कई बारी तो हम ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने अभी सेंटेंस करवाते हुए कर्म ऐड किया था, मैं करता हूं, मैं काम करता हूं, है ना, मैंने ऐड किया था, है ना। वो हम हमेशा हंसपद से करते हैं, हंसपद, इसे हम त्रुटि सूचक भी कहते हैं। त्रुटि मीन्स गलती, गलती की सूचना देने वाला, त्रुटि सूचक भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये था 8वां। नंबर 9 एक हम हाइफन लगाते हैं छोटा सा 2 अक्षरों के बीच में, जब ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, दुख सुख पाप पुण्य लगाते हैं ना हम, हाइफन लगाते हैं। नगर नगर लिखना हो 2 बार, नगर नगर योगी जी नगर नगर घूम रहे हैं,
तो नगर नगर में हाइफन लगाएंगे हम, ये वाला, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, नंबर 10 था, इससे थोड़ा सा बड़ा, निर्देशक चिन्ह, इससे थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, नंबर 11 था ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स जब हम नाटक नोटक कर रहे होते हैं ना, तब जैसे लड़की ने ऊंची आवाज दी ब्रैकेट में दरवाजा खोलते हुए, लिखते हैं ना हम कई बार ब्रैकेट में, तो ये वो है ब्रैकेट, कोष्टक। ठीक है, और एक रह गया, वो है ये विवरण चिन्ह, एक्सप्लेन करने के लिए, विवरण करने के लिए, वर्णन करने के लिए विवरण चिन्ह। ठीक है, अब जब हमें पेपर में आएगा बच्चे कि विराम चिन्ह लगाओ, पेपर में क्या आएगा, आज की डेट डालिए और लिखिए कॉपी पे, विराम चिन्ह लगाओ, विराम, सॉरी लिखा हुआ है मैंने, चिन्ह लगाओ। संत ने कहा, माता पिता का आदर करना बेटे बेटियों तथा बहुओं का फर्ज है। I have given you the sentence। अब क्या करेंगे, इसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कोई मैंने विराम चिन्ह नहीं लगाया, हमें अपनी बात क्लियर करने के लिए क्या होगा, संत ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माता पिता हाइफन का आदर करना बेटे बेटियों हाइफन तथा बहुओं का फर्ज है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, पूर्ण विराम के बाद बंद होंगे, पूर्ण विराम डालने के बाद बंद होंगे। ठीक है, तो कितने विराम चिन्ह लग गए इसमें, 1 2 3 4, 4 विराम चिन्ह लग गए। योजक चिन्ह 2 बार यूज हो गया, उदाहरण चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम। किसमें, नहीं रीराइट नहीं करने, उसी में यू कैन यूज अदर पेन, जैसे मैंने किया अभी, यू कैन यूज पेंसिल, यू कैन यूज अदर पेन, ब्लैक पेन। ठीक है, सेंटेंस और दूं, ये नंबर 1 सेंटेंस था, नंबर 2, हाँ हाँ हाँ, तुम राम कृष्ण और मीरा के भक्त नहीं हो क्या, सुखदेव ने पूछा। सुखदेव ने पूछा, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, आ जाओ आ जाओ,
टेक आउट दिस चॉक, पिंक कलर चॉक लगाइए। हाँ, वेट 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 वेट, लेट हिम ट्राई। तुम राम कृष्ण और मीरा के भक्त नहीं हो क्या? हाँ लगाओ, क्या लगेगा? चलिए जाइए जाइए। देखो बच्चे, देखो, तुम राम कृष्ण ऑब्वियस है, अल्प विराम आएगा ही आएगा, ठीक है। और मीरा के भक्त नहीं हो क्या? और ये लाइन किसी ने कही, सुखदेव ने पूछा, पूर्ण विराम, ठीक है। ये डायलॉग है, इसमें पूछा पीछे आ गया। अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरह से लिखती हूँ, सुखदेव ने पूछा। अब मैं आगे ले आती हूं, सुखदेव ने पूछा, तुम राम कृष्ण और मीरा के भक्त नहीं हो क्या? भक्त नहीं हो क्या? अब इसमें क्या होगा, छोटी सी चेंज हो जाएगी। क्या होगी? सुखदेव ने पूछा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तुम राम कृष्ण कॉमा और मीरा के भक्त नहीं हो क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी उसमें पूछा के बाद पूर्ण विराम आया, इसमें पूछा के बाद कॉमा आना है। पहले आ जाएगा तो कॉमा आएगा, पीछे आएगा तो पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। 3 सेंटेंसेस हो गए, एक ही सेंटेंस की 2 बार हो गई पंक्चुएशन। वी हैव डन 3 सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, देश में अलग अलग भाषाएं अलग अलग त्योहार हैं। देश में अलग अलग में हाइफन, भाषाएं के बाद कॉमा, फिर अलग अलग में हाइफन, है में पूर्ण विराम। आप लिख नहीं रहे? आपके पास फेयर नहीं है? अच्छा, फेयर नहीं है तो रफ में लिखना नहीं है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो मैं कह सकती हूँ टेक स्क्रीनशॉट, आपको तो ये भी नहीं कह सकती मैं। अलग अलग भाषाएं, चल जा काम कर। हाँ जी, हाँ ब्लू चौक थोड़ा विजिबल कम होता है, वैसे तो व्हाइट चौक बेस्ट रहता है। अब बेटे इसी तरह के ये 4 सेंटेंसेस हुए, 3 सेंटेंसेस आप और घर से करेंगे, ठीक है। 3 वाक्य अपनी तरफ से लिख के विराम चिन्ह लगाओ। दिस इज योर होमवर्क। विराम चिन्ह के 3 वाक्य लिखकर, 3 वाक्य लिखकर विराम चिन्ह लगाओ। दिस इज योर होमवर्क। 3 अन्य वाक्य लिखकर विराम चिन्ह लगाएं।